नमस्कार दोस्तों, सैनी व्लॉग्स के एक नए व्लॉग में आप सबका स्वागत है। आपको पता ही है हमारी कुल्लू सीरीज़ चल रही थी, तो कुल्लू सीरीज़ के अंदर हम अपने दूसरे प्लेस के ऊपर आज विज़िट कर रहे हैं, जो है बिजली महादेव मंदिर। बिजली महादेव कहते हैं, कुछ इन्हें मक्खन महादेव कहते हैं। क्या है टोटल स्टोरी और कैसे आप लोग जा सकते हैं, उसके बारे में इस व्लॉग के अंदर हम आपको जानकारी देंगे। हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में स्थित बिजली महादेव मंदिर बहुत ही फेमस है और इसके उधर लाखों लोग दर्शन करने के जाते हैं। केशव गांव या धात गांव से इसकी यात्रा शुरू होती है। अभी हम केशव गांव है और ये जो आपको सामने सीढ़ी दिख रही होगी, इससे यहाँ से चढ़ाई स्टार्ट होती है। कुल मिला के 1.5 से 2 किलोमीटर की चढ़ाई बोली जाती है। एग्जैक्ट नाप के कोई जो पैरामीटर है वो वहाँ पे नहीं लिखे हुए, लेकिन हाँ 1 घंटे के अंदर आप आराम से चढ़ाई कर सकते हैं। कुछ इस तरह की सीढ़ी नुमा स्टेप्स हैं जिनको आप चढ़ के बिजली महादेव तक पहुँच सकते हैं। आप चाहे तो कुल्लू बस स्टैंड से बस लेकर भी यहाँ तक आ सकते हैं। मैंने आपको बताया था केशव गांव या धात गांव पे बस से उतर सकते हैं, पर प्रॉब्लम ऐसा है कि जो बसें हैं उनकी टाइम सीमा लिमिटेड है, तो आपको उन्हीं के हिसाब से आना पड़ता है जिस हिसाब की आपको टाइमिंग दी जाती है बस से। तो इसलिए मैं कहूँगा अगर अपनी जैसे हमने बाइक पर्सनल करी है उससे आए या कैब से आए तो ज़्यादा आपके लिए बेटर होगा। टाइम की उसमें बाउंडेशन नहीं रहेगी। आप आधे दिन के अंदर भी बिजली महादेव के दर्शन आराम से कर सकते हैं। 1 से 1.5 घंटे की चढ़ाई है और आधा से 1 घंटा आप वहाँ पे बिताएंगे और आधे घंटे में आप वापस आके अपने गंतव्य पे वापस जा सकते हैं। आपको पूरी रास्ते ऐसे ही खूबसूरत नज़ारे मिलेंगे और इन नज़ारों के बीच में आप पूरी यात्रा को कंप्लीट कर सकते हैं। बहुत ही शानदार नज़ारे और ऑक्सीजन लेवल इतना प्यारा होता है कि आपको जो चलने में है थकान महसूस नहीं होगी। बर्फ़ से ढके पहाड़ और आप देख सकते हैं, मैंने ड्रोन व्यू लिया है आसपास का पूरा, इतना प्यारा व्यू आता है। आप खुद मेरे कैमरे के से देख सकते हैं कि आपको कितना ही आनंद आने वाला है इस रास्ते के बीच में। तब आप बिजली महादेव के निकट पहुंचेंगे तो आपको बहुत सारी दुकानें मिल जाएंगी जहां आप कुछ प्रसाद और खाने की पीने की छोटी मोटी चीज़ें ले सकते हैं। ज़्यादा आपको वीआईपी टाइप का खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन हाँ सिंपल खाना आपको मिल सकता है जिससे आप बिल्कुल ही अपना पेट भर सकते हैं और जो नज़ारे हैं उनका लुत्फ़ ले सकते हैं। ये जो एरिया है ये है बिजली महादेव का। चढ़ाई करने के बाद आपको ऐसा कुछ नज़ारों के साथ दिखेगा। अब मैं आपको बताने वाला हूँ बिजली महादेव मंदिर की स्टोरी और क्या है, क्यों कहा जाता है इन्हें बिजली महादेव या मक्खन महादेव। जब मैंने दर्शन किए तो पंडित जी से पता लगा इनकी कहानी। तो कुल्लूनाथ नाम का दैत्य इस इलाके में जो कुल्लू के लोकल लोग हैं उनको परेशान करता था और जीव जंतुओं और इंसानों को मारता था। तो कुल्लूनाथ नाम के दैत्य ने सोचा कि मैं इधर अपना राजपाट करूंगा और यहाँ पे जितने भी जीव जंतु हैं और जो इंसान हैं उन सबको मार दूंगा। तो उसने जलधारा नाम के असुर का रूप लिया। जलधारा एक सांप का असुर का रूप है। तो वो जाके व्यास नदी के ऊपर बैठ गया और उसने व्यास नदी का सारा बहाव रोक दिया। और उसने सोचा जब व्यास नदी का सारा बहाव रुक जाएगा तो आसपास बसे हुए गांव और जो जीव जंतु है वो डूब के उनकी मृत्यु हो जाएगी। जब व्यास नदी का पानी एक जगह इकट्ठा होने लगा तो सब अपने भोलेनाथ को, इष्ट देव को बुलाने लगे। भोलेनाथ ने वहाँ पे आके अवतार लिया और जब भोलेनाथ वहाँ पे आए तो उन्होंने उस दैत्य से बोला, देख तेरे पीछे पूंछ में आग लगी हुई है। जैसे ही वो दैत्य पीछे की तरफ मुड़ा, भोलेनाथ ने अपना त्रिशूल उसके सर में गड़ा दिया और उस दैत्य की वहीं मौत हो गई। जिस पहाड़ी पे ये मंदिर बना हुआ है कहा जाता है उस दैत्य की मृत्यु इसी पहाड़ी के नीचे हुई है और उसका फैलाव इतना बड़ा था कि ये पहाड़ी उतनी बड़ी उस दैत्य की बन गई। और जो इसके ऊपर जो मंदिर की स्थापना हुई वो भोलेनाथ जी के, उसे बिजली महादेव का मक्खन से बना हुआ है। इसमें शिवलिंग है। कहावत के हिसाब से ये जो पूरी पहाड़ी है उस दैत्य के ही शरीर के ऊपर बनी हुई है। जो घाटी है जो मंडी से स्टार्ट होकर कुल्लू तक की है वो सारी उस दैत्य के ऊपर ही बताई जाती है कि इतना बड़ा वो दैत्य था। अच्छा, कुल्लूनाथ दैत्य के ऊपर ही कुल्लू का नाम रखा गया और इसीलिए इस एरिया को सब जो कुल्लू है उसको जाना जाता है। एक और छोटी सी कहानी इसी मंदिर से जुड़ी हुई है। उसमें कहा जाता है भगवान शिव ने कहा था इंद्रदेव से कि जब भी यहाँ पे कुल्लू के इलाके में पाप ज़्यादा बढ़े और जो लोगों का सताना ज़्यादा बढ़े तो मेरे ऊपर बिजली गिरा देना, जिससे मैं पूरा खंडित हो जाऊँगा। तो कहा जाता है जब भी साल 2 साल 5 साल में मंडी में जब पाप ज़्यादा बढ़ता है तो
इस मंदिर के ऊपर बिजली गिरती है और जो भोलेनाथ जी का शिवलिंग है वो तहस नहस हो जाता है। पर आपको बता दूं, ये जो शिवलिंग है ये माखन से बना हुआ है। तो गांव वाले या पंडित जी जो भी मिलके सारे के सारे इकट्ठे एक नई गाय जिसने अभी अभी बच्चा दिया होता है उसके दूध का मक्खन बना के लाते हैं और शिवलिंग को इकट्ठा करके एकत्रित कर देते हैं। तो फिर से ये शिवलिंग सेम हो जाता है और उसी रूप में आ जाता है। तो इसीलिए इन्हें मक्खन महादेव भी कहा जाता है, क्योंकि ये मक्खन से बने हुए शिवलिंग है और इनके ऊपर ही बिजली गिरती है। पहले कहा जाता था कि 12 साल या कुछ सालों में गिरती है, लेकिन एग्जैक्ट टाइम नहीं है। लेकिन हाँ, बिजली इनके ऊपर गिरती है, जब भी गिरती है, साल 2 साल 5 साल, इसका कोई टाइम फिक्स नहीं होता। जिस गाय ने अभी बच्चा दिया होता है और पहला ही दूध तो ये है कंप्लीट स्टोरी कुल्लू के बिजली महादेव या मक्खन महादेव की। बहुत ही प्यारी जगह है, आपको हमेशा विजिट करनी चाहिए जब भी आप कुल्लू आए। लैंडस्केप बहुत प्यारा है और मौसम इतना प्यारा लगता है, बहुत ज़्यादा हवाएं बहुत ठंडी रहती है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कुल्लू की इस सीरीज़ में आप मेरे साथ जुड़े रहें। मैं नई चीज़ें आपको कुल्लू के आसपास की दिखाता रहूँगा और कंप्लीट करूँगा इस सीरीज़ को। जो भी कुल्लू के आसपास विजिट्स होंगी आप मेरी सीरीज़ को देख के कर सकते हैं।